नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे और आप सबके मन में आज एक ही प्रश्न होगा कि क्या इस चुनाव में बीजेपी वाकई 370 सीटें जीत रही है और क्या एनडीए 400 के पार जाएगा। और इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हम आपको देश का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे दिखाएंगे और यह बताएंगे कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो देश का मिजाज क्या कहता है, लोगों का मूड क्या है, भारत का मूड क्या है। इस सर्वे के नतीजे आज मेरे हाथ में हैं और इसे देखकर पूरी कहानी साफ साफ स्पष्ट हो जाती है। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियां जो सपना देख रही हैं वो आज इस सर्वे के बाद टूट जाएगा। लेकिन बीजेपी 370 सीटों का आंकड़ा कम से कम आज की डेट में तो नहीं छू रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी लगभग उतनी ही सीटें जीत रही है जितनी उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। इसका मतलब यह है कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी की सीटों में कोई तूफानी वृद्धि दिखाई नहीं दे रही और ना ही राम मंदिर की वजह से, यानी राम मंदिर का बहिष्कार करने की वजह से, राम मंदिर की आलोचना करने की वजह से विपक्षी दलों की सीटें घट रही है। 2019 के मुकाबले कांग्रेस को लगभग 37% सीटें ज्यादा मिल रही हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना हाथ से निकल जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे की नई पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और शरद पवार की पार्टी भी अजीत पवार की एनसीपी से आगे निकल रही है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब भी आपको देंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता इसके बारे में क्या कहती है, आज आपको यह भी बताएंगे। तो अगला 1 घंटा आप आज इस सर्वे को हमारे साथ ध्यान से देखिए। इस सर्वे के आंकड़े आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उनका विश्लेषण भी आपके लिए हम करते चलेंगे। तो लोकसभा चुनाव तो अभी कुछ समय के बाद होंगे, लेकिन मूड क्या है देश का वो आपको आज ही पता चल जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की 370 सीटें और एनडीए की 400 सीटें फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 के पार जाएगा, लेकिन हमारे सर्वे में यह दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर इस समय देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 304 सीटें मिलेंगी और एनडीए को मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 335 सीटों पर जीत मिलेगी और पिछले चुनावों की तुलना में बीजेपी की सीटों में सिर्फ 0.33% की वृद्धि होगी, या अगर आप सीटों के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 1 सीट की वृद्धि बीजेपी की हो रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। पहले 303 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी 304 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले 4.8% कम हो रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर वापस लौट रहे हैं, उनका तीसरा कार्यकाल निश्चित तौर पर वापस आ रहा है। उनकी हैट्रिक जरूर होगी, जो वो कह रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। वो चुनाव जीत रहे हैं, अगली सरकार भी मोदी सरकार ही बनने वाली है, लेकिन 370 सीटें बीजेपी को नहीं मिल रही हैं। बीजेपी को आज की स्थिति में देखते हुए अगर आज चुनाव हो जाए तो 304 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 335 सीटें मिल रही हैं, यानी एनडीए भी 400 के पार नहीं जा रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को 2019 में 352 सीटें मिली थी और वो चुनाव पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद हुए थे। तो 2019 की टैली आप देख लीजिए, ये 2019 की टैली आपके सामने है। बीजेपी 303, एनडीए 352। और थोड़ी देर पहले मैं आपको दूसरी टैली दिखाता हूं जो आज की टैली आ रही है। आज की टैली सिर्फ बीजेपी को 1 सीट ज्यादा दे रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी 304, लेकिन एनडीए की जो सीटें हैं वो पहले के मुकाबले कम हो रही हैं। बीजेपी पहले के मुकाबले 1 सीट ज्यादा जीत रही है, लेकिन पूरा जो गठबंधन है एनडीए का वो पहले के मुकाबले कम सीटें इस बार जीत रहा है और 400 पार जाने का तो कोई सवाल इस समय दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का जो है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद होने वाला यह पहला चुनाव है। देखिए निर्णायक और बहुत दिलचस्प चुनाव क्यों है, क्योंकि राम मंदिर के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। तो क्या राम मंदिर का इस चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? इसके बावजूद कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करा दी, इसके बावजूद बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कोई खास लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर किसी पार्टी को कोई फायदा हो रहा है तो वो पार्टी है कांग्रेस, जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। तो अगर एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज देश की दूर हो रही है, अगर इस सर्वे की हम बात करें तो पहला ये कि राम मंदिर से बीजेपी को कोई खास सीटों की दृष्टि से फायदा नहीं हो रहा और कांग्रेस को राम मंदिर का बहिष्कार करने की वजह से, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने की वजह से कोई खास नुकसान भी नहीं हो रहा। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को 71 सीटें इस बार मिल सकती है, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। यानी कांग्रेस पार्टी को पिछली बार से 19 सीटें ज्यादा इस बार मिल सकती हैं। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को भी कोई खास लाभ नहीं हो रहा, लेकिन राम मंदिर का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हो रहा है। इससे भी बड़ी